बबीता की शादी मानो घर वालों के लिए आफत ही बन चुकी थी। माँ बाप भी बबीता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तंग आ चुके थे। बबीता की चाह ख़त्म ही नहीं होती, कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वाले के यहाँ ही पहुँच जाती थी। उसे पता है कि आज की नई पीढ़ी इस सब बातों से कम रुचि है, इसीलिए सभी अपने घर पड़े किताबों को रद्दी समझकर बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं, कबाड़ी में तो पक्का किताब मिल ही जाएगी। अपने कमरे में बबीता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी। हाँ, यही कहना ठीक होगा। प्लेन चिट, मोमबत्तियाँ, भूतिया पोस्टर, जाने क्या क्या लगा रखा था उसने अपने कमरे में। अजीबो गरीब था वहाँ का माहौल। दिन रात पढ़ना, फिल्में देखना, बस यही थी बबीता की ज़िंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती। बबीता के इन्हीं शौक की वजह से उसे किसी की नहीं बनती थी। रिश्ते तो आते, मगर बबीता के विचार और शौक सुन के सब भाग जाते थे। कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं, बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विराट का रिश्ता बबीता से तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता करती थी, उतनी ही विराट करता था। विराट के लिए थी तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट बबीता को साथ बैठकर कुछ अध्ययन करता और नया करने की उत्साह रखता। कभी कभी दोनों बैठकर प्लान चिट भी करते थे और आत्माओं को बुलाते थे। कुछ इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल रही थी। यूं ही दिन बीते गए और ट्रांसफ़र के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलो फॉरेस्ट आ गए। एक छोटा सा कॉटेज इन दोनों के लिए वहाँ जंगल शुरू होने से पास में ही दे दिया जाता है। यहाँ लोग जंगल घूमने के लिए आया करते थे। ये जगह ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहाँ पर नए नए लोग आते रहते थे। यूँ तो सब ठीक ठाक रहता, मगर जैसे ही कोई परिवार वहाँ आता तो बबीता को अपनी सूनी गोद खेलने सी लगती। डॉक्टरों को भी दिखाया, शहर शहर घूमकर कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, पर कुछ भी ना हुआ। विराट तो कितना ही बार बोलता था कि गोद ले लेते हैं, लेकिन बबीता ही मना कर देती थी। उसे माँ बनने का वो एहसास चाहिए था, धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता, जाने कितने ही व्रत वगैरह किए, पर हमेशा ही असफलता हाथ आती। ऐसे ही दिन भर दिन बीते गए और 2 वर्ष और बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में तो वैसे भी वो दोनों खो ही जाया करते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ में एक किताब आई, तंत्रों से भरी किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या से सिद्ध करना। बबीता के अंदर ऐसी जिज्ञासा मची कि वो दौड़कर विराट के पास गई और उसे सब बताने लगी। विराट, सुनो सुनो, देखो, पढ़ो, ये क्या लिखा है। हाँ, ये तो पढ़ा है मैंने, इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना है ऐसी बातों से। अरे तुम समझ नहीं रहे यार। बबीता के पेट पर उंगली दिखाते हुए, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं है? हाँ, वही कह रही हूँ मैं। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, खुद पर आजमाने के लिए नहीं ठीक है। ये पागल हो गई हो तुम। अरे हर्जी क्या है विराट इसमें? बस कह दिया, नहीं तो नहीं। अब जाओ और सो जाओ जाकर। बबीता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बबीता उसी किताब के साथ लगी रहती है। 2 बजे रात को विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बबीता अभी भी किताब में ही लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है तो बबीता किताब रख देती है और सो जाती है। अगले दिन। तो विराट, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हम दोनों हर मुमकिन कोशिश कर ही चुके हैं, क्यों ना एक बार ये भी ट्राई कर लिया जाए। फिर शुरू हो गई तुम। देखो, मेरी भी इच्छा है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है? कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जब तक हाँ ना कहोगे तब तक पानी भी नहीं पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है। लौटकर आता है तो देखता है कि आगे की कहानी जानने के लिए इंतज़ार करें पार्ट 2 का।